अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 3 बाय 3 मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 3 बाय 3 है उनके लिए कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 2 बाय 2 है उनके लिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को कैसे हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें आता है इक्वेशंस की फॉर्म में भी और मैट्रिसेस की फॉर्म में भी। इक्वेशंस की फॉर्म में अगर आएगा तो हमें गिवन है यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको कि हमने किस तरह से इक्वेशन से मैट्रिसेस के अंदर कन्वर्जन करनी है। तो यहाँ पे मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल जो हैं वो x और y हैं। आपने उनके साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज प्रेजेंट हैं उनको सेपरेट करना है। x के साथ यहाँ पे 2 है तो आपने 2 लिख लिया है, y के साथ कुछ भी नहीं है 1 है वो लिख लिया है। अगर यहाँ पे वैल्यू के या इक्वेशन के सेंटर में माइनस आता है तो वो इस टर्म के साथ जो x के साथ कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आपने माइनस को इग्नोर नहीं करना बल्कि उसे वैल्यू के साथ जरूर लिखना है। 6 हमारे पास आ जाएगा और y के साथ यहाँ पे 5 है। x और y के साथ से आपने कांस्टेंट सेपरेट किए हैं तो x और y का अलग से मैट्रिक्स बन जाएगा। और जो इक्वालिटी की दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यूज हैं 3 और 1, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ये पूरा जो हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है इसे हमने ए का नेम दे दिया है, ये एक्स और वाई को हमने कैपिटल एक्स का नेम दिया है और 3 और 1 वाले मैट्रिक्स को हमने बी का नेम दिया है। ए हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपने जस्ट इस इक्वेशन पे फोकस करना है। अगर आपने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया तो आपने जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिकली सबसे पहले चाहिए ए इनवर्स। और आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो आपने सबसे पहले एडजॉइंट नहीं कैलकुलेट करना, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ए का। वो क्यों? क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए, मींस के ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे तो हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं पॉसिबल होता? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ए डिटर्मिनेंट की जगह 0 लिखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। तो इसलिए अगर ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, मतलब उसका आंसर 0 आ जाए, तो आप एक स्टेटमेंट देंगे कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास ए, अब हम ए का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, आपको पता है डिटर्मिनेंट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 5 ज़ा 10 आ गया, माइनस आता है डिटर्मिनेंट में और 6 1 ज़ा 6 आएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। इसके बाद हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि ए का जो मैट्रिक्स है उसके डायगनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं। डायगनल ये होता है हमारे पास, तो 5 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 5 आ जाएगा। और ये जो नॉन डायगनल होते हैं हमारे पास, इनका हम साइन चेंज करते हैं। अगर ये प्लस हो तो माइनस हो जाते हैं, माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लिया, सो डैट ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो ओवर की फॉर्म में 4 आ रहा था तो मैंने उसको सेपरेटली लिख लिया है 1/4। ये डिटर्मिनेंट है ए का और ये हमारे पास ए का एडजॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जिस इक्वेशन को हमने फॉलो करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, उसको लेंगे। ए इनवर्स की जगह हम ए इनवर्स का सारा सोल्यूशन लिख देंगे और बी को हम सेपरेट लिखेंगे। अब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन में अगर कंफ्यूजन है तो आप इस तरह से जो है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे हेड टू टेल रूल यूज़ करना है। और हेड टू टेल रूल आप किस तरह से यूज़ करते हैं कि देखें, ये हमारे पास यहाँ पे आप एक एरो बनाते हैं। जब आप यहाँ पे एरो बनाते हैं तो यहाँ पे कॉलम में एरो बनाते हैं आप। इसका मतलब ये होता है कि हेड हेड से मल्टीप्लाई होता है और टेल टेल से मल्टीप्लाई होती है। तो 5 3 ज़ा 15 आएगा, प्लस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आता है और हेड हेड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 इंटू 1 -1। इसी तरह जब आपने फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया तो सेकेंड रो को भी करेंगे। -6 इंटू 3 -18 आएगा, 2 1 ज़ा 2 आएगा, 15 -1 हमारे पास होता है 14 और -18 प्लस 2 हमारे पास आता है -16। अब ये जो बाय 4 है आपने क्या करना है, दोनों के साथ इसको सेपरेटली डिवाइड कर देना है।
14 के साथ 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7/2, और जब -16 के साथ 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आएगा -4। अब ये हमारे पास आप देखें कि लेफ्ट साइड पे x है कैपिटल, और कैपिटल x का हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो था x और y, स्मॉल x और y। यहाँ से x इज इक्वल टू 7/2 आ गया हमारा सोल्यूशन, और y इज इक्वल टू -4। आप क्रैमर्स रूल से इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, दोनों से आपके सोल्यूशन जो हैं वो सेम आएंगे। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।